प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर विशेष कुमार शर्मा, आपका हिंदी शिक्षक। आज हम कक्षा 9th में हिंदी विषय के अंतर्गत जो संस्कृत खंड है, उस संस्कृत खंड का पहला पाठ जो वंदना शीर्षक से हमारे पाठ्यक्रम में संकलित है, वह पाठ हम आज पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, वंदना अपने इष्ट देव की, वंदना कहते हैं प्रार्थना, वंदना कह सकते हैं आप पूजा, वंदना कह सकते हैं आप निवेदन। तो जो ये पूजा है, जो वंदना है, जो निवेदन है, किससे है? अपने इष्ट देव से। इष्ट देव मतलब जिनको हम चाहते हों, जिनको हम मानते हों, उनको हम इष्ट देव कहते हैं, यानी ईश्वर, यानी परमात्मा। परमात्मा की वंदना। अब चूंकि हमारा एक संस्कृत खंड प्रारंभ हो रहा है, नया पाठ प्रारंभ हो रहा है, तो यहाँ संस्कृत खंड को प्रारंभ करने से पूर्व हमारे यहाँ विधान है, कोई भी आप पुस्तक लिखें, कोई भी आप पुस्तक पढ़ें, आप कोई भी शुभ कार्य करें, पहले ईश वंदना करें, पहले अपने ईश्वर को मना लें, जिससे कि आपका जो भी कार्य आप प्रारंभ करने जा रहे हैं, उस कार्य में किसी भी प्रकार का कोई विघ्न न रहे, निर्विघ्न आपका कार्य संपूर्ण हो, पूरा हो। इस हेतु से, इस कारण से ईश्वर की वंदना, परमात्मा की वंदना की जाती है। यहाँ इस पाठ में 5 श्लोक हैं। हम क्रमशः इन श्लोकों का अर्थ पढ़ेंगे, इनका शब्द अर्थ समझेंगे, संपूर्ण श्लोक का अर्थ समझेंगे, इनसे संबंधित कुछ प्रश्न होंगे, उन प्रश्नों को भी हम समझेंगे, और जो व्याकरण बोध, व्याकरण से संबंधित इसमें कुछ प्रश्न होंगे, वो भी हमारे पढ़ने का विषय रहेंगे। प्रारंभ करते हैं। पहला श्लोक, पहला मंत्र। तेजोऽसि तेजोमयि धेहि, वीर्यमसि वीर्यं मयि धेहि, बलमसि बलं मयि धेहि, ओजोऽसि ओजो मयि धेहि। यहाँ अपने परमात्मा से, अपने ईश्वर से प्रार्थना करता हुआ भक्त कहता है, या शिष्य कहता है, या विद्यार्थी कहता है, कुछ भी, कोई भी आप मान सकते हैं, जो ईश्वर की प्रार्थना कर रहा है, जो ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है, यहाँ वह वक्ता है, वह कह रहा है। क्या कहता है ईश्वर से, परमात्मा से? तेजोसी। ईश्वर से कुछ मांग रहा है। यहाँ भक्त ईश्वर से 4 चीज़ें मांग रहा है अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए। सबसे पहला जो उसने याचना की, वो याचना की तेज की। तेजः असि। तेज क्या है? मुखमंडल पर दिखने वाली जो कांति है, जो चमक है। आप देखते होंगे किसी किसी का चेहरा बहुत दमकता, बहुत चमकता रहता है, उसको देख करके लोग खुश हो जाते हैं और कहते हैं देखिए उसके चेहरे पर कितना तेज है। वही जो चेहरे की लालिमा युक्त कांति है, वही कांति तेज कहलाती है। अब ईश्वर से कह क्या रहा है भक्त कि हे ईश्वर, तेजो असि, आप तेजस्वरूप हैं। असि मानी असि त्वम की क्रिया है, तो यहाँ त्वम करता होगा। हे ईश्वरः, हे ईश्वर, त्वम तेजः असि। चारों पंक्तियों में त्वम लगा लेंगे तो अर्थ आसान हो जाएगा। तुम तेजस्वरूप हो। कौन तेजवान है? कौन तेजस्वरूप है? ईश्वर। ईश्वर के पास सभी प्रकार का तेज है। तो तेजः असि, तेजोसी पूर्व रूप संधि है। संधि अभी इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, जब प्रकरण आएगा तब व्याकरण पढ़ेंगे, तब करेंगे संधि की चर्चा। ये आपके कोर्स से अलग की संधि है। पूर्व रूप संधि सामान्यतः आपके कोर्स में आती नहीं है, फिर भी नाम तो आपको आना ही चाहिए। अगर इसी में से पूछ ले कि इसमें कौन सी संधि है, तो पूर्व रूप संधि है। तेजो असि, विच्छेद करेंगे तो तेजः प्लस असि हो जाएगा। तेजः प्लस असि। तेजस्वरूप हो। कौन? तुम कौन? ईश्वर। हे ईश्वर, आप तेजस्वरूप हो, और जब आपके पास तेज है, जब आप स्वयं तेजस्वरूप हैं, जब आप तेजस्वी हैं, तो आप मुझे भी तेज प्रदान करें। थोड़ा सा तेज,
थोड़ी सी कांति, थोड़ी सी चमक आप मुझे भी प्रदान करें। दूसरी प्रार्थना, वीर्यमसि, आप वीर्यवान हैं। वीर्यम असि, वीर्य कहते हैं बेटा पराक्रम को, आप पराक्रमी हैं। कैसे हैं आप? पराक्रमी हैं, पराक्रम करने वाले हैं, वीरता के कार्य करने वाले हैं। तो वीर्यम मयि देहि, तो मयि मानी मुझ में भी, मुझे भी या मुझ में भी, वीर्यम देहि, देहि का अर्थ होता है धारण कराओ या प्रदान करो। आप तेज स्वरूप हैं, इसलिए मुझे तेज प्रदान करें। आप वीर्य स्वरूप हैं, वीर्यवान हैं, यानी अत्यंत पराक्रमी हैं। आपने अपने पराक्रम से सारे संसार को जीत रखा है बार बार, तो आप क्या करें? मुझे भी आप पराक्रम प्रदान करें। तीसरी प्रार्थना, बलमसि, हे प्रभु आप बल स्वरूप हैं, आप बलवान हैं। तो बलम मयि देहि, आप मुझे भी बल प्रदान करें या मेरे अंदर भी बल धारण करें। ईश्वर से यही तो मांगा जाता है, तेज, विद्या, बुद्धि, बल, यही ईश्वर से मांगने की चीज़ें होती हैं। अगर ये हमारे पास होगा, सामान्यतः लोग ईश्वर से धन मांगने लग जाते हैं। धन जो कि क्षीण हो जाने वाली, नष्ट हो जाने वाली वस्तु है, निरंतर आपके साथ नहीं रह सकता और इतना कभी नहीं मिल सकता कि जिससे सारा जीवन कट जाए। लेकिन आपको अगर विद्या मिल जाए, आपको अगर बुद्धि मिल जाए, अगर आपको बल मिल जाए, आपको तेज मिल जाए, तो धन तो अपने आप आपके आगे पीछे फिरेगा। तो हम भगवान से जो मांगने की बात करते हैं, याचना भी करते हैं, तो उल्टी चीज़ें मांगने लगते हैं। यहाँ समझिए, एक विद्यार्थी, एक भक्त ईश्वर से क्या मांग रहा है? कहता है बलमसि, आप बलवान हैं, मुझे भी बल प्रदान करें। ओजोअसि, चौथी प्रार्थना, अंतिम प्रार्थना, ओजोअसि, आप ओजस स्वरूप हैं। क्या है? ओजस स्वरूप। एक तो होता है शारीरिक बल, एक होता है बेटा प्राण बल, आत्मिक बल। तो ओज कहते हैं आत्मिक बल को, आत्मबल। आप मुझे प्राण बल, आप मुझे आत्मबल भी प्रदान करें, क्योंकि आप आत्मबलशाली हैं, आप आत्मबलवान हैं, आप प्राण बल आपके साथ है। तो आप मुझे भी ओज प्रदान करें या मेरे अंदर भी प्राण बल, आत्मबल मुझे भी धारण कराएं। तो कितनी चीज़ें हो गई? 4। क्योंकि हे ईश्वर आप तेज स्वरूप हो, तेजस्वी हो, मुझे भी तेज प्रदान करो। आप वीर्यवान हो, पराक्रमी हो, मुझे भी पराक्रम प्रदान करो। आप बलवान हो, बल स्वरूप हो, इसलिए मुझ में भी बल धारण कराओ। और आप ओजस्वी हैं, आप आत्मबल प्राण बल से संयुक्त हैं, इसलिए मेरे अंदर भी आत्मबल और प्राण बल का धारण आप कराएं। अच्छा, ईश्वर से मांगा क्यों? सबसे पहले ये बता दिया गया कि भगवान कोई बहाना बनाने वाली कोई बात इसमें है नहीं। आप कहो हमारे पास नहीं है, आप तो स्वयं ऐसे ही हो। और जब आप ऐसे हो, हम किसी से, कोई भी किसी को क्या देता है? जो उसके पास होता है। अगर हमारे पास अच्छाई है, अगर हमारे पास ज्ञान है, अगर हमारे पास सद्गुण है, अगर हमारे पास सत्संगति है, अच्छी संगति है, तो हम दूसरों को वही प्रदान करेंगे। और अगर हमारे पास इसके विपरीत कुछ है, हमारे पास दुष्टता है, झूठ है, चोरी है, बदमाशी है, नशेखोरी है, अन्य कोई दुर्गुण हमारे अंदर हैं, तो हम वही दूसरे को देंगे। तो क्योंकि भगवान के पास ये चारों वस्तुएं हैं, इसीलिए भगवान से ये चारों वस्तुएं एक विद्यार्थी मांग रहा है। चलते हैं इसके अगले मंत्र में। बहुत सुंदर मंत्र है और ये जीवन के लिए मांगी गई वस्तुएं हैं, ईश्वर से प्रार्थना की गई है। ये प्रार्थना केवल पाठ पढ़ करके और छोड़ देने के लिए नहीं है, ये प्रार्थना जीवन भर याद रखने के लिए है। ये प्रार्थना हमारे जीवन को नया रास्ता देने के लिए है, उसी का प्रारंभ है। आज जो आप मांग रहे हैं, अगर आप ईश्वर से जीवन भर यही मांगते रहें, तो आपके जीवन का कल्याण होने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। आपका जीवन सफल हो जाएगा, आपका जीवन सम्माननीय हो जाएगा, आपका जीवन श्रेष्ठ हो जाएगा। दूसरे मंत्र में क्या प्रार्थना की गई है? असतो मां सद्गमय। ईश्वर से प्रार्थना, देखिए मांगना है तो उससे मांगो, परमात्मा से मांगो। दाएं बाएं लोगों से मांगना क्या? जो सबका दाता है, जो सबको देने वाला है, मांगना है तो उसी से मांगो, क्योंकि उसके पास हर चीज़ का भंडार है। हमने इसलिए इससे पहले मंत्र में पढ़ लिया। अब उससे और कह रहे हैं कि असतो मां सद्गमय। हे प्रभु, मुझे आप असत्य से सत्य की ओर गमय मानी ले चलो। असतो, असतः, असत कहते हैं असत्य, झूठ।
झूठ से कहाँ ले चलो? सदगमय। असत्य को भी कहते हैं, झूठ को भी कहते हैं, बुराई को भी कह सकते हैं, ठीक है ना। और सत्य भी कहा जाता है और अच्छाई भी कही जाती है। असतो मां सदगमय, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो। तमसो मां ज्योतिर्गमय, दूसरी प्रार्थना तमसः, तमस कहते हैं बेटा अंधकार को, तमस माने अंधकार, मुझे आप अंधकार से ज्योति, ज्योति मानी प्रकाश की ओर, गमय मानी ले चलो। हे प्रभु आप मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। मृत्योर्मा अमृतम गमय, और तीसरी प्रार्थना इसी मंत्र की, मृत्योर्मा, मुझे मृत्यु से अमृतम, अमरता की ओर ले चलो। आप कहेंगे कि साहब मृत्यु से अमर तो संसार में कोई है ही नहीं, तो अमरता का क्या मतलब है यहाँ? तो यहाँ मंत्र में अमरता से मतलब है हमारे जीवन के कर्म, हमारे जीवन के कृत्य ऐसे हों जिन्हें करने के बाद हम लोगों की, संसार की, समाज की नज़र में अमर हो जाएं। मरने के बाद भी हमारे काम ऐसे ना हो कि लोग हमें जल्दी से भूल जाएं। लोग हमें, हमारे नाम की स्मृति, हमारी स्मृति लोगों के मन में अंत तक रहे, हमेशा रहे, युगों युगों तक रहे। हम ऐसे कर्म करें, ये ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि मृत्योर मां अमृतम गमय, आप मुझे मृत्यु से अमरत्व की ओर, अमरता की ओर ले चलो। इसी को हिंदी में किसी कवि ने कहा है, दूर असत से रहें बने हम सत पथ के अनुगामी। हे ईश्वर, हम असत्य से दूर रहें और सच्चाई के रास्ते के अनुगमन करने वाले। राग द्वेष से दूर रहें हम जड़ चेतन के स्वामी। हे ईश्वर, हम राग और द्वेष से दूर रहें। ठीक है, तो इसको आप समझ गए होंगे। असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, और मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। ऐसी प्रार्थना दूसरे मंत्र में की गई है। देखते हैं तीसरे मंत्र में, यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु, शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयन्नः पशुभ्यः। ये वेद मंत्र है। तो वेद मंत्र में यतो यतः समीहसे ततो नो भयं कुरु, नो भयम, इसमें भी पूर्ण रूप संधि है। जहाँ जहाँ ऐसा दिखेगा आपको ये सांप जैसा, इंग्लिश के कैपिटल एस जैसा, उस बीच में, उस शब्द में हमेशा पूर्व रूप संधि होगी। ये इसकी एक मोटी मोटी पहचान होती है। तो यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु, शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयन्नः पशुभ्यः। अब यतो यतः का अर्थ है जिस जिस से, यतो यतः जिस जिस से, समीहसे चाहते हो। इसका अर्थ थोड़ा सा हमें बढ़ा करके समझना पड़ेगा। यहाँ भक्त अपने भगवान से, अपने ईश्वर से कह रहा है कि आपको जिस जिस से ऐसा लगता है कि मुझे दूर रहना चाहिए, आपके भक्त को जिस जिससे दूर रहना चाहिए, जिस जिससे आपके भक्त को निर्भय रहना चाहिए, आप उससे मुझे निर्भय करें। दूसरे शब्दों में कहें तो हे ईश्वर, आपको जिस जिससे मेरे अनिष्ट की आशंका लगती है, आपको जिस जिससे ये लगता है कि मुझे इससे मेरा कुछ बुरा हो सकता है, उस व्यक्ति से, उस वस्तु से, उस घटना से, उस बात से मुझे निर्भय कर दो, मुझे उसका कोई भय न रहे। तो यतो यतः का अर्थ हुआ जिस जिससे, समीहसे का अर्थ हुआ चाहते हो, अर्थात समझते हो कि इससे मेरा कुछ बुरा अनिष्ट हो सकता है। ततो, ततो मानी उससे, नो मानी हमें, नो मानी मुझे या हमें, अभयं कुरु, उससे हमें अभय कर दीजिए। हे ईश्वर, आप जिस जिससे ये चाहते हो कि हमारा कुछ बुरा ना हो या बुरा हो सकता है, उससे मुझे निर्भय कर दीजिए। और शन्नः कुरु प्रजाभ्यो, ये जो शन्नः शब्द है तो छोटा सा, लेकिन इसका संधि विच्छेद हो सकता है। संधि विच्छेद होगा इसका शम, शम म हलंत हो जाएगा, और नह, एक ना का म बन जाएगा विच्छेद करते समय, शम प्लस नह। और शम कहते हैं कल्याण और नह कहते हैं हमारी, नह मानी हमारी।
षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है नह, असमद शब्द का। चलो वो आपसे बड़ी अभी समझ नहीं आएगा। तो शम नह, शम मानी कल्याण करो, नह मानी हमारी, कुरु मानी करो, प्रजाभ्य मानी प्रजा का। प्रजा का यहाँ दो अर्थ है। अगर राजा प्रार्थना कर रहा है तो अपनी प्रजा के लिए कर रहा है, और अगर कोई व्यक्ति सामान्य व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है तो अपनी संतान की प्रार्थना कर रहा है, क्योंकि संतान भी व्यक्ति की प्रजा ही होती है। तो सन्नह कुरु प्रजाभ्यो, नह मानी हमारी, प्रजाभ्य मानी संतान का, प्रजा का आप शम करें, कल्याण करें, और अभयम नह पशुभ्य, हमें तो निर्भय करें ही आप, हमारे साथ साथ आप हमारे पशुओं को भी अभय कर दें, आप हमारे पशुओं को भी निर्भय कर दें। अभयम नह पशुभ्य, आप हमारे पशुओं को भी अभय प्रदान करें, निर्भय कर दीजिए। समझ में आया? ध्यान से समझेंगे, दोबारा इसको आप वीडियो को रिपीट करके भी समझ सकते हैं। आपके पास अब तो हाथ में है, जितनी बार में समझोगे उतनी बार में समझ में आ जाएगा। अब ये ऐसा नहीं है कि सर ने एक ही बार पढ़ाया था तो हमें समझ में नहीं आया। आपके हाथ में चाहे जितनी बार सुनिए। यतो यतः का एक बार फिर हम अर्थ बता देते हैं। यतो यतः, जिस जिससे, समीह से, चाहते हो, अर्थात जिस जिससे आपको हमारे अनिष्ट की आशंका है, हे प्रभु, ततो उससे, नो अभयं कुरु, हमें अभय कर दीजिए। और क्या कर दीजिए? शम नह कुरु प्रजाभ्यो, नह मानी हमारी, प्रजाभ्य मानी प्रजा का, शम कुरु मानी कल्याण करें, अभयम नह पशुभ्य, और हमारे पशुओं को भी आप भयरहित कर दें, निर्भय कर दीजिए। अग्रिम चौथे मंत्र की ओर चलते हैं। नमो ब्रह्मणे त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि, ऋतं वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि, तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु, अवतु माम् अवतु वक्तारम्। नमो ब्रह्मणे त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, ब्रह्मा जी को, परब्रह्म परमात्मा को नमस्कार कर रहे हैं, ब्रह्म को नमस्कार। ये शब्द ब्रह्मा नहीं है, ये ब्रह्म है। ब्रह्म और ब्रह्मा में अंतर है, वो अभी आप सूक्ष्म नहीं समझ पाएंगे, लेकिन ब्रह्म और ब्रह्मा में अंतर है। तो ये ब्रह्म है, परब्रह्म है, जो परमात्मा है ना। तो नमो ब्रह्मणे, हे परब्रह्म, हे परमात्मा, तुम्हें नमः, नमः मानी नमस्कार है। त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, त्वम एव प्रत्यक्षम ब्रह्म असि, त्वम एव, तुम ही, प्रत्यक्षम, प्रत्यक्ष कहते हैं बेटा साक्षात, प्रत्यक्षम साक्षात, ब्रह्मासि, ब्रह्म प्लस असि दीर्घ संधि हो जाएगी, ब्रह्मासि। त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, तुम ही साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा हो। त्वामेव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि, त्वाम एव, तुम्हें ही, प्रत्यक्षम साक्षात, ब्रह्म वदिष्यामि, ब्रह्म कहूँगा, मैं तो तुमको ही साक्षात ब्रह्म कहूँगा। ऋतं वदिष्यामि, सत्यम वदिष्यामि, और क्या कहूँगा? ऋत कहूँगा, सत्य कहूँगा। ऋतं वदिष्यामि, ये ऋतम का अर्थ है वास्तविक, ऋतम का अर्थ आप कर सकते हैं वास्तविक, और सत्यम का सत्य है ही। ऋतम वदिष्यामि, मैं वास्तविक सत्य कहूँगा, मैं आपको ही जीवन का सबसे बड़ा, ईश्वर ही सत्य है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ईश्वर ही सत्य है, बाकी संसार तो झूठा है। तो ऋतम वदिष्यामि, सत्यम वदिष्यामि, मैं जो कहूँगा सत्य ही कहूँगा, आपको परम सत्य कहूँगा। तन माम अवतु, अब क्योंकि मैं सत्य कहूँगा तो आपने ये कहा है कि सत्यम वद धर्मम चर, ईश्वर का वचन है, वेद का वचन है। सत्यम वद धर्मम चर, आप सत्य का वाचन करें, सत्य बोलें, धर्म का आचरण करें। तो जब मैं सत्य बोलूँगा, जब मैं धर्म का आचरण करूँगा तो मेरी रक्षा कौन करेगा? हे प्रभु, तब फिर आप मेरी रक्षा करेंगे, आपको करनी होगी, क्योंकि जब मैं सत्य बोलूँगा तो बहुत सारे लोग नाराज हो जाएंगे, सच बोलने से लोग नाराज हो जाते हैं, तब मेरे साथ समस्या ना आए। तद वक्ता तन माम अवतु, इसलिए आप मेरी रक्षा करें। तत् माम अवतु, तब फिर आप मेरी रक्षा करें। तद वक्तारम अवतु, और केवल मैं ही नहीं, संसार में जो लोग भी, जितने लोग भी सत्य बोलें, आपको ब्रह्म माने, आपको परब्रह्म का समझें,
जो कहें सत्य कहें, उन सब वक्ताओं की भी आप रक्षा करें। वक्ता कहते हैं बोलने वाला। तो तन माम तत्, इस तन माम अवतु का विच्छेद हो जाएगा। तत् प्लस माम प्लस अवतु, तत् प्लस माम प्लस अवतु। तत् मानी इसीलिए, माम मानी मेरी, अवतु अब धातु है, रक्षा करने के अर्थ में आती है। अवतु बनता है लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में। तत् माम अवतु, इसलिए आप मेरी रक्षा करें। तद वक्तारम अवतु, इसीलिए आप वक्ता की भी रक्षा करें, यानी जो जो सत्य बोले आप उन सब की रक्षा करें। अवतु माम, आप मेरी रक्षा करें। अवतु वक्तारम, आप वक्ता की रक्षा, यानी बार बार ईश्वर से यही प्रार्थना है कि हे ईश्वर, मैं जो सत्य कहूँगा, रित कहूँगा, हमेशा सही कहूँगा। ऐसा कहने का फल ये होना चाहिए कि आप मेरी भी रक्षा करें, और जितने भी संसार में सत्य वक्ता लोग हैं, सत्य का वाचन करने वाले लोग हैं, आप उनका भी संरक्षण करें, उनका भी आप संवर्धन करें। क्योंकि आपने तो प्रण किया हुआ है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये आपका प्रण है कि परित्राणाय साधूनाम, मैं सज्जनों की रक्षा करूंगा, विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का मैं विनाश करूंगा। गीता में, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने मुखारविंद से ये कहा है। तब वो याद दिलाते कहते हैं कि आप मेरी भी रक्षा करें, और संसार के जितने भी सत्यवक्ता लोग हैं, धर्म का पालन करने वाले लोग हैं, आप उन सब की रक्षा करें। पांचवा और अंतिम मंत्र, सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यं ऋतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। एक बार और इसका वाचन करेंगे। सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यं ऋतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। ईश्वर से कहते हैं, भक्त कहता है कि सत्यव्रतम, हे ईश्वर, हे परमात्मन, आप सत्य का व्रत धारण करने वाले हैं। आप कैसे हैं? आप सत्यव्रत हैं, यानी जिसने सत्य का पालन करने और संसार से सत्य का पालन कराने का व्रत ले रखा है, आप ऐसे हैं। स्वयं आप सत्य का पालन करते हैं, सत्य का व्रत धारण किए हुए हैं। सत्य परम, आप सत्य परम का मतलब है सत्य के कार्य में निरंतर लगे रहना, तत्पर रहना। सत्य परम का अर्थ हो गया सत्य के कार्य में, सत्य बोलने में, सत्य का पालन करने में तत्परता दिखाना, तो तुरंत हर समय लगे रहना। और आप त्रिसत्यम हैं। कैसे हैं आप? त्रिसत्यम, तीनों काल में सत्य हैं। त्रिसत्यम का अर्थ हो गया बेटा तीनों काल में सत्य। तीन काल कौन से हैं? भूत, भविष्य और वर्तमान। यानी हे ईश्वर, आप पहले थे, आज हैं और आप आगे भी रहेंगे। इसको कहा जाएगा त्रिसत्यम। तीनों काल में, भूत, भविष्य और वर्तमान, तीनों काल में जो हो, जो था, जो है और जो हमेशा रहेगा, वो त्रिसत्य कहलाता है। तो हे ईश्वर, आप भी तीनों कालों में सत्य हैं। सत्यस्य योनिम, और आप क्या हैं? आप सत्य की योनि हैं, सत्य की उत्पत्ति का स्थान है। सत्यस्य योनिम, योनिम, योनि कहते हैं बेटा उत्पत्ति का स्थान। तो सत्यस्य योनि, सत्य की उत्पत्ति, सत्य आप में से ही जन्म लेता है। और निहितम च सत्य, और आप हमेशा सत्य पालन करने और कराने में ही निहित हैं, लगे रहते हैं। आप सत्यस्य सत्यम हैं। और कैसे हैं परमात्मा? सत्यस्य सत्यम। जो 5 महाभूत हैं वो भी सत्य कहलाते हैं। आप जानते हैं 5 महाभूत कौन से होते हैं? पंच महाभूत। 5 ऐसे तत्व हैं संसार में जिनसे मिलकर के हमारा और आपका, सबका हमारा शरीर बना है। ठीक है, उसको गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व मिल बना शरीरा। क्षिति कहते हैं बेटा पृथ्वी, जल आप जानते ही हैं, पावक भी आप जानते हैं, अग्नि को कहते हैं, गगन आकाश, और समीर मानी वायु। हमारे शरीर में
ये 5 तत्व हैं। संसार के जितने भी जीव मात्र हैं, प्राणी हैं, उनके सभी के शरीर में ये 5 तत्व अवश्य हैं। इन 5 तत्वों से मिलकर संसार सारी सृष्टि बनी है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 5 चीज़ें सत्य हैं। पृथ्वी भी है, पहले भी थी, आगे भी रहेगी। जल भी रहेगा, आज भी है, पहले भी था। आकाश भी है, समीर भी है और अग्नि भी है। तो इनको भी सत्य कहा जाता है। सत्यस्य सत्यम, आप सत्य के अर्थात 5 जो महाभूत हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इनके भी आप सत्य हैं। और ऋत सत्य नेत्रम, ऋत और सत्य रूप आपके 2 नेत्र हैं, अर्थात आप यथार्थ के और सत्य के नेत्रों से युक्त हैं। वास्तविक सत्य के और ऋत सत्य के आप नेत्र हैं, यानी आप दिखाते हैं, सत्य का आप दर्शन कराते हैं। सत्यात्मकम, आप सत्य की आत्मा हैं, आप सत्य हैं, सत्यात्मक हैं, सत्य स्वरूप हैं। त्वाम शरणम प्रपन्ना, हे परमात्मन, हे ईश्वर, हम ऐसे सत्य पालन करने वाले, सत्य का व्रत धारण करने वाले, तीनों कालों में सत्य, सत्य की उत्पत्ति का स्थान, सत्य के कार्य में ही लगातार लगे रहने वाले, पंच महाभूत रूपी सत्य के भी जो सत्य हैं, जिनके ऋत और सत्य स्वरूप जो 2 नेत्र हैं, ऐसे सत्यात्मक सत्य स्वरूप परमात्मा की हम शरण में आए हैं। हे प्रभु, आप हमारी रक्षा करें, आप हमारा पालन करें, पोषण करें। हम समझते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा, आ जाएगा। ध्यान से आप पढ़ेंगे तो इसका हल जो व्याख्यात्मक प्रश्नोत्तर हैं, प्रश्नोत्तर का जो है और जो अनुवाद हैं संस्कृत में, अन्य जो व्याकरणात्मक टिप्पणी हैं, उन व्याकरण वाले प्रश्नों का हम उत्तर आपको भेज देंगे। आप उसमें से देख करके कर सकते हैं, अर्थ को आप इसमें से समझ लेंगे। जो व्याकरण बोध होगा वो व्याकरण बोध का हम आपको प्रश्न लिखित में हम आपको इसके उत्तर उपलब्ध करा देंगे। एक बात और, पहला पाठ आपके पाठ्यक्रम में है। दूसरा पाठ जो सदाचार है, वो सदाचार नाम का बहुत अच्छा पाठ था, ये पाठ कट गया है। तो ये पाठ अब आपके पाठ्यक्रम में इस वर्ष नहीं रहेगा। 30% आपका कोर्स कम हुआ है। उसमें दूसरा सदाचार नाम का जो पाठ है वो पाठ कट गया है। और सदाचार के बाद फिर आपका तीसरा पाठ आएगा पुरुषोत्तम श्री राम, और पुरुषोत्तम राम के बाद फिर चौथा पाठ है सिद्धि मंत्र। तो जो सिद्धि मंत्र पाठ है आपका, वो भी आपके पाठ्यक्रम से कट गया है। बहुत अच्छा ये भी एक पाठ था, लेकिन इस बार 30% कोर्स कम करने के चक्कर में सरकार ने इन दोनों पाठों को इस वर्ष के लिए आपके पाठ्यक्रम से निकाल दिया है। तो दूसरा और चौथा पाठ हमारे पाठ्यक्रम में नहीं होगा। शेष सभी जो पाठ हैं हमारे संस्कृत खंड के, वो सभी पाठ हम अपने पाठ्यक्रम में पढ़ेंगे। तो हमने आपको ये भी बता दिया कि संस्कृत खंड में से आपको क्या नहीं पढ़ना है और क्या आपको पढ़ना है।